अस्सलाम वालेकुम। फैज़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। बात करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ आज माइंडसेट पे, नज़रिया, पर्सपेक्टिव, मेरी सोच का ज़ाविया, मैं चीज़ों को कैसे देखता हूँ, इसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आज एक छोटी सी स्टोरी के साथ। मैंने अपने करियर का आगाज़ कई साल पहले एक छोटे से ऑफिस से किया। वहाँ मेरी कुछ अरसे की ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद जब मैं उस ऑफिस में प्रैक्टिकल काम करना शुरू हुआ तो मुझसे गलतियाँ होना शुरू हुई। शायद मैं ट्रेनिंग की चीज़ें भूल गया था या बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग हो जाने के बावजूद भी चीज़ें मैं ग्रैप नहीं कर पाया। जो मेरे बॉसेस थे, उनमें से एक जो मेरे डायरेक्ट बॉस थे, उन्होंने ऐसा शो करना शुरू किया जैसे कि शायद मैं नौकरी के काबिल ही नहीं। जब भी मैं उनके पास जाता किसी सवाल को लेके कि इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए, इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए, कहते थे आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई, यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब, यू मस्ट रिजाइन। बहुत डिमोटिवेट हो गया, बहुत मोरल डाउन हो गया। रोजाना सोचता था कि आज फिर जाऊं, पूछूंगा, जवाब कुछ अजीब सा मिलेगा, इससे बेहतर है रिजाइन कर देना चाहिए। इस कश्मकश सोच में कुछ महीने निकलते गए और मुझे ये अंदाजा होने लगा कि चूंकि कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, इसलिए अपने प्रैक्टिकल काम के बारे में जो नोट्स मुझे दिए गए थे या जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में मौजूद थे वो मुझे पढ़ने चाहिए। मुझे ये भी देख के बहुत अफसोस होता था कि दूसरे जो टीम मेंबर्स हैं, उनके बॉसेस उनको तमाम चीजें, हर सवाल का जवाब देते थे। इवेंचुअली हुआ क्या दोस्तों, 6 महीने में मैं नॉलेज के लेवल में उन सब से बढ़ गया। कैसे कि मैंने वो तमाम चीज़ें खुद पढ़ ली जो दूसरे टीम लीड्स या दूसरे ऑफिसर्स को बताई जा रही थी, जो मुझे नहीं बताई गई। और मुझसे कहा गया कि आपने पढ़ी नहीं क्या। 6 महीने के बाद ऐसा रिश्ता हो गया मेरा अपने उस बॉस से कि शायद मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझसे जलता है, गलत करता है मेरे साथ, कि कहीं मैं आगे ना बढ़ जाऊं। लेकिन जब एक वक्त आया कि लोग मुझसे सवाल करने लगे चीज़ों के बारे में कि उसमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या होगा, और मैं जब उनके जवाब देने के काबिल हुआ, तो मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी काबिलियत में एक अजीब सा फर्क आ चुका है पिछले 6 महीने से लेके अब तक। इसी दौरान मेरे उस बॉस ने मुझे बुलाया, बिठाया, पूछा, हाँ भाई, तुम्हारी काबिलियत और दूसरों की काबिलियत में कोई फर्क महसूस हुआ? अब चूंकि मैं उन्हें वैसे ही अपने आप से जेलस समझता था, इसलिए मैंने सीधे मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने कहा पता नहीं। कहने लगे तुम्हें पता है, और चूंकि तुम मुझे अच्छा नहीं समझते, इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ। उसके बाद मुझे समझ में आया कि अगर वो भी मुझे स्पून फीड करवा देते तो शायद मैं भी वैसे ही रहता आज, जो आज तक उसी मकाम पे है मौजूद लोग, है ना। तो देखने का नजरिया मेरा गलत था। वहां से मुझे पता चला कि देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी यूनिवर्सिटी मेट है, बहुत पुराना साथ है उसके साथ। उसने एक बहुत दिलचस्प बात की। एक बार उसने मुझे बताया कि जब वो कहीं वॉक कर रहा था, चल रहा था, किसी पत्थर से उसकी ठोकर लगी और उसकी उंगली पे चोट लग गई। अब ऐसे वक्त में मेरे ख्याल से शायद 100% लोग ये कहते हैं कि क्या हो गया, मेरे साथ ही होना था, ये पत्थर यहीं क्यों था, किसी और जगह क्यों नहीं हो सकता था, या रोज मुझे ही चोट क्यों लगती है, वगैरह वगैरह। उसने एक अजीब बात की जिसने मुझे झंझोड़ दिया। उसने कहा अपने आप से मुखातिब होकर कि यार, तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें आज तक चलना ही नहीं आया। और मैंने उसकी तरफ पलट के देखा और मैंने कहा कि इसने क्या कहा। मैंने कहा दोबारा कहो तुमने क्या कहा। उसने कहा यार, मैंने अपने आप से पूछा कि तुम इतने बड़े हो गए, किसी की उंगली पकड़ के भी नहीं चलते हो, अब तो कम से कम चलना सीख लेना चाहिए। कितना पॉजिटिव एटीट्यूड, कितना पॉजिटिव माइंडसेट था उसका। मैं हैरान रह गया। वहां से फिर मैंने चीजों को अलग नजरिए से देखना शुरू किया। इंस्पिरेशन मिली मुझे मेरा वो दोस्त। उसके बाद लोगों में ये चीज उजागर करने की ठान ली कि पॉजिटिव थिंकिंग, पर्सपेक्टिव, मस्बत सोच क्या होती है और मनफी सोच क्यों नहीं होनी चाहिए। मनफी सोच से क्या नुकसान होता है, एनर्जी लेवल लो हो जाता है किसी भी इंसान का। अब आप ये ठोकर वाली एग्जांपल ले, बैठ के एक इंसान सोचता रहे कि मेरी ही टांग में क्यों लगी, इससे कोई फायदा होगा, उसके पेन में कोई कमी आएगी नहीं। लेकिन जो उसने कहा, उसने किया, उससे उस पेन में कमी तो नहीं आई,
लेकिन उसको बर्दाश्त करने की ताकत आ गई, उसको अपना कसूर नजर आया, अपनी गलती नजर आई, लोगों की नहीं। जो लोग लोगों में गलतियां ढूंढते हैं वो अपने आप की इस्लाह कभी नहीं कर सकते, और जो लोग खुद ठीक होना जानते हैं वो दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। क्या ख्याल? कहने का मकसद क्या है? आपको आपका दीन भी यही सिखाता है। आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि जब तुम अपनी तकलीफें देखो, तुम मेरी तकलीफों के बारे में सोचो, तुम्हें अपनी तकलीफ कम लगने लगेगी। पॉजिटिव माइंडनेस ही तो है, यही सबक तो दिया जा रहा है हमें। यही सबक लेके, सबक का बहुत छोटा हिस्सा लेके मैं यहाँ मौजूद आपकी खिदमत में, कि जब भी जो भी जिंदगी आपको चखाए तो उल्टी मत कीजिए, उसको चखिए, निगलिए, और सोचिए कि इससे भी ज्यादा कुछ कड़वा हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। जिंदगी में हर इंसान के साथ हर मकाम पे इम्तिहान आते हैं, वहां उसकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी बढ़ा देती है पॉजिटिव मेंटालिटी, पॉजिटिव माइंडसेट, चीजों को देखने की मस्बत नजर, चीजों को परखने का मस्बत क्राइटेरिया, कि ये जो हुआ है मेरी बेहतरी के लिए हुआ है, ये जो हुआ है मेरी बेहतरी के लिए हुआ है। क्योंकि इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता, हमेशा नहीं खुश रह सकता। वो इंसान हमेशा खुशियां ढूंढ सकता है जो अपने गम में भी अल्लाह की बेहतरी को ढूंढे। और दुनियावी एतबार से अगर बताऊं तो पॉजिटिव माइंडनेस को देखें। तो गुजारिश आप सब लोगों से यही है कि अपने पर्सपेक्टिव को, नजरिए को हमेशा पॉजिटिव रखिए। इससे एक एनर्जी भी आपको मिलती है, एनर्जी डाउन भी नहीं होती है, ना उम्मीदी भी नहीं आती है। ठीक है? तो आज से मैं और आप तहिया करते हैं कि अपनी हर सोच का जाविया मस्बत रखेंगे, पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ। राइट? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।